नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉपिकल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कृपया ये वीडियो एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए रोज ला सकूँ। आज का जो वीडियो है शर्म के विषय में, यानी शाइनेस। शाइनेस एक तरह का अभिशाप है। मैं ये नहीं कहता कि आप बेहयाए पे उतर जाइए। शाइनेस कहीं कहीं पे अच्छा लगता है, पर कई जगह पे ये जो आपका शाइनेस है आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। जहाँ पे अगर आप इंटरव्यू पे जाते हो या इंटरव्यू पे अगर आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो इस वजह से आप प्रॉपरली इंटरव्यू भी नहीं दे पाते हो, या कोई काम भी नहीं है शाइनेस की वजह से कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लड़की पसंद है आपके कॉलेज में या कहीं पे आपके वर्क प्लेस पे, पर शाइनेस की वजह से आप उसे बोल नहीं पाते हो, और हो सकता है वो लड़की भी आपको पसंद कर लेता, चाहे वो आप पहले उसे प्रपोज करो, पर आपसे बोल नहीं पाता है। शाइनेस इसी वजह से नहीं, शाइनेस बहुत कारणों की वजह से आपकी तरक्की को रोक देती है। जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, आपको स्टेज फियर है, आप यही सोचिए, अगर आपके अंदर स्टेज फियर है, शर्म है, हजार लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करें, तो आप कहाँ से तरक्की कर पाओगे, कहाँ से आप एक्टर बन पाओगे। इसलिए शाइनेस जो है कहीं कहीं पे अच्छी लगती है, पर बहुत सारी जगह पे आपको आत्मविश्वास जगाना ही होगा। और आपको जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको डाउन कर देंगे, जैसे कि आपका आत्मविश्वास डामाडोल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके वर्क प्लेस में, आपके कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल आपको गुरु ऐसे मिल गए, टीचर ऐसे मिल गए, और आपने थोड़ी सी गलती की तो आपको कह दिया कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पर आप ऐसा मत सोचिए, और जैसे भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं आप मन में ठान लीजिए, अगर उन्होंने ऐसे बोला तो मैं ये जो बात है झूठ करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप बने ही इसलिए हो, आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना ही है दुनिया में। और फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बनना है, अगर आपको एक्टर बना तो आप सपना जीत, एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हो। अगर आप कोशिश करने से पहले ही हार मान जाओगे या शर्म की वजह से रुक जाओगे, कहां से आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपका आत्मविश्वास और बढ़ा देगी और शर्म के आपके जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा। ये कहानी एक लड़के की। वो लड़का बचपन से ही इंट्रोवर्ट था, शर्माता था, और उसे एक और दिक्कत थी, उसे बीच बीच में हकलाने की आदत थी। ये उसको प्रॉब्लम थी जो उसे हर कदम पे रोक देती थी, और उसका सपना था वो एक एक्टर बने। तो उसने बहुत सारी कोशिशें की पर उससे नहीं हो पा रहा था, और उसे लोग डीमोटिवेट भी करते थे। जैसे कि कोई बोलता था कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू बोल भी नहीं पाता है बरोबर, तू क्या एक्टर बनेगा। और वो उसने बहुत कोशिशें की, पर वो शर्म की वजह से वो उनका मुंह तो जवाब नहीं दे पा रहा था। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुछ स्कूल में प्ले था, उसके पेरेंट्स भी आने वाले थे। तो एक टीचर बहुत ही नासमझ, बदतमीज और बच्चों को डिमोटिवेट करने वाली थी, तो उसने वो बच्चे को जो हकलाता था उसे जानबूझ के स्टेज पे भेज दिया ताकि उसका सब मजाक उड़ा पाए। तो उस दिन वो बच्चे कुछ नहीं कर पाया। उसके पिताजी ने देखा कि मेरा बच्चा लाखों लोगों के सामने बेइज्जत हो रहा है, तो आखिर वो लाखों लोगों के सामने हंसी का पात्र बना। पर जैसे ही प्ले खत्म हुआ तो पिता ने समझा कि मैं ये प्रॉब्लम अपने बच्चे की दूर कर पाऊँ। अगर ऐसे ही रहा तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वो घर पहुंचा अपने पेरेंट्स के साथ, तो समय देखते पिताजी ने उनसे बात की कि बेटा आज तुम्हें क्या हुआ। तो पिताजी जी उन्होंने बोला कि देखिए मुझे स्टेज फियर था, तो भी मुझे टीचर ने जबरदस्ती वहाँ पे भेजा कि ताकि मैं कुछ बोल ना पाऊँ, क्योंकि मुझे हकलाता हूँ और लोगों के सामने मेरी हंसी हो गई। तो उस लड़के ने ये सब बातें बताई कि उसके साथ कैसे बुली लोग करते थे, कैसे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो पिताजी ने उससे एक बात कही कि पिताजी ने कहा अगर तुम ऐसे ही शर्माओगे या डरोगे या अपने आत्मविश्वास को कमजोर करके जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके पिताजी ने कहा अगर उस टीचर ने जबरदस्ती भी अगर आपको स्टेज पे भेजा तो आप अपना आत्मविश्वास को खो मत, उसे बढ़ावा दो और लोगों को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो उसके पिताजी ने उस पर काम करना चालू किया, उसे स्पीच थेरेपी दिलाई
उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे नए नए बुक्स ला के दिए। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद के मोटिवेशनल कोर्स बताए, और कई सारे हैं जैसे कि अब्दुल कलाम कैसे वो साइंटिस्ट बने, और ऋतिक रोशन, उन्होंने ऋतिक रोशन का भी बताया कि ऋतिक रोशन को भी सेम स्पीच थेरेपी दी, पर उन्होंने भी आगे काम किया और आज सफल एक्टर बने हैं। तो ऐसे करते करते उस लड़के को भी होश आया। उन्होंने कहा कि लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लोग तो कहते रहेंगे, पर हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उस लड़के ने काम करना चालू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उससे बदलाव आने लगा। उसके स्पीच थेरेपी में उसका हकलाहट भी काफी कम हो गई। तो अभी वो जो टीचर थी उस काफी टाइम से उसे और बेइज्जत करना चाहती थी, पर वो ना सफल रही। ऐसे करते करते वो लड़का भी एक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन वो साइंटिस्ट जरूर बन पाया। साइंटिस्ट के लिए भी उन्होंने काफी जगह सेमिनार दिया, वो बेझिझक सेमिनार दिया उन्होंने। तो मैं बताना यही चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी शर्म की वजह से अपने आत्मविश्वास को मत खोइए, किसी के सामने आप मत झुकिए। वो कहावत है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो आप भी अपने आत्मविश्वास को मत दबाइए। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करना चाहेंगे। जिस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की तरक्की से जलते हैं, तो आप ऐसे समझिए आपको बस अपने लक्ष्य पे काम करना है, किसी के बात को नहीं मानना है कि आप किसी से कम नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ नेमतें दी है, सब में कुछ ना कुछ शक्ति है कुछ कर दिखाने की। वो हमें अपनी शक्तियों, अपने जो पावर है हमें पहचानना है। हमें कमियों पे नहीं चलना है, हमें कमियों का गुलाम नहीं बनना है। तो आज से आप कसम खा लीजिए कि आप किसी की बात नहीं माने। अगर आपको कोई बोलता भी है कि आप निकम्मे हो, अगर एक काम अगर आपसे गलत हो गया तो आप उसे गलत करके दिखाइए। गलती किससे नहीं होती है, पर गलती करके जो डर जाए, शर्मा जाए और रुक जाए, तो ऐसा नहीं चलता, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे लोगों को आप गलत साबित कीजिए और आगे बढ़ के दिखाइए। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे आप सब्सक्राइब जितना करोगे और शेयर जितना करोगे अपने दोस्तों के साथ, उतना मेरे लिए अच्छा होगा और मैं ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बना पाऊंगा और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।